बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज 10 जुलाई थर्सडे का दिन है। आज के वीडियो में हम यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और बीटीसी को डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने मेंबर को मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट और बाई सेल या कोई बाई का सेटअप बनता है तो वो भी शेयर करता रहता हूँ। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे 10 जुलाई के आज का दिन का डाटा देखें तो हमारे पास यूरो के रिलेटेड 11 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और फिर उसके बाद 1 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूएसडी के रिलेटेड 5:30 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7:30 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। जीबीपी के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूएसडी के रिलेटेड 10:01 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 10:15 पे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 11:30 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था आज का फंडामेंटल डाटा। अब हम DXY को जो है देखते हैं, इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने कल अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट किया है और फिर डाउन आई है। ये हमारा वीकली का, डेली का, H4 का ये रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट नीचे आई है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट रेजिस्टेंस ला के नीचे आ रही है और रिट्रेस कर रही है। अगर हम देखें तो इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर कैंडल क्लोज की है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई है और ये बीरिश इनगल्फिंग टाइप जो है कैंडल बनी है कल। अब ये कहाँ तक डाउन आ सकता है? पहला तो भाई अब ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है, 9.6.99 का एरिया है मार्केट के, यहाँ तक आने के चांसेस रह सकते हैं। अब हम सबसे पहले यूरो यूएसडी का टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। जिस तरह से DXY डाउन आया तो यूरो अप गया है कल और H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक कंसेक्यूटिव 2 मार्केट ने कैंडल बनाई हैं और ये H4 का रेजिस्टेंस लेवल भी है और मार्केट ने इसके मिडल पॉइंट तक 1.17470 तक जो है डाउन गई है। अगर नीचे H4 की कैंडल बॉडी क्लोज करती है तो मार्केट दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं। 1.16950 का एरिया है। मार्केट जब तक इस एरिया के नीचे है, यानी 1.17600 से लेकर 1.345, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर रही है H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो ये एक मार्केट का कंसोलिडेशन एरिया है। मार्केट अब जिस साइड पे ये रेक्टेंगल ब्रेक करेगी तो उस जो है ना, अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है तो मार्केट अप जा सकती है। 1.18320 का एरिया को दोबारा रिटेस्ट कर सकती है मार्केट। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है तो फिर ये और मज़ीद ऊपर जा सकती है। फ़िलहाल यहाँ पे H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे कंसोलिडेशन है और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप छोटा सा इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 1.17800 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में H1 में, M15 में, ये M15 में ओपन कर रहा हूँ, ये देखें मार्केट की इसके ऊपर 1.650 का एरिया है तो आप 1.800 से ऊपर इसका SL लगा के यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और पहला टारगेट आपका ये हो सकता है 1.17100, फिर दूसरा 1.16950। अगर डिप से बाई करना है जब मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करे 1.16950 यहाँ तक 1.800, 1.16800 यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा और 1.800 750 का यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये स्कैल्पिंग है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं बन रही। जीबीपी यूएसडी के को आप देखते हैं, जीबीपी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी भी यहाँ पे यूरो की तरह यहाँ पे रेंज बाउंड है और यहाँ पे भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अभी कोई लॉन्ग या बाइंग यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही।
उसका भी यही तरीक़ाकार है जैसे मैंने आपको बताया, यूरो का बताया, जीबीपी पे भी यही आप अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई अपने बाई ट्रेंड में है, क्लियर कट बाई ट्रेंड में है। वो किस तरह से है मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ से मार्केट अप गई है, यहाँ से ये मार्केट अप गई, लो लगाया, फिर अब ये अब दूसरी लेग बना रही है। और मार्केट अगर यहाँ ऊपर ब्रेक नहीं करती, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ से आप दोबारा सेल में बैठ सकते हैं। और यहाँ तक इस एरिया को जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है, आप इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ऊपर ये हमारा अभी वीकली का रेजिस्टेंस लेवल भी है और कल का भी हाई है। और यहाँ से आप अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हम इसको सेल ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, ऊपर निकल जाती, तो फर्दर हम इसके रिटेस्ट पे बाई में बैठ सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। और नीचे वाला जो एरिया, ये जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है, यहाँ इस एरिया से आप इसको बाई कीजिएगा। अब यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट अभी बाई ट्रेंड में है। अगर आपने सेल करना है तो पहली सेल मेरे ख्याल में सिक्योर सेलिंग यहाँ से बेहतर रहेगी, 148.038 100 का एरिया। दूसरा जो है ये हमारे पास 148.600 का एरिया, यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा तो बेहतर है। अगर नीचे आती है मार्केट तो बाई करना है। 144.870-80 का एरिया, यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। अब हम लास्ट पे बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी को देखें तो कल मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट किया है और इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक इसकी क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर से वीक रिजेक्शन इसको मिली है। अब देखना ये है कि मार्केट अगर 112.016 का एरिया है, ये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है हैवी मोमेंटम के साथ तो मार्केट फिर ऑल टाइम न्यू हाई लगा सकती है। अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में H1 में M15 में यहाँ पे अगर हमें ट्रेड मिल जाती है, अगर हम M15 के मुताबिक देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग मार्केट ने बनाई है। तो मार्केट यहाँ इस एरिया तक 11705 के एरिया तक आई है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से हमें कोई अगर मार्केट जाती है इस तरह से जाए छोटे टाइम फ्रेम में 1 2 3 करे, 1 2 3 करके जाए, अगर फिर यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन मिलती है तो फिर यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से इसकी एक ट्रेड पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं ऑल टाइम हाई से, तो वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। अभी हमने इसमें वेट करना है। यहाँ पे अगर दोबारा मार्केट आती है, अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से हम इसकी जो है तकरीबन 1 लाख तक की ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है बीटीसी, लेकिन हमें यहाँ पे वेट करना होगा, हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। अगर मैं आपको मज़ीद स्मॉल टाइम फ्रेम में इसका दिखाऊं, 5M5 में मार्केट ने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग इसके अंदर ही दी है, इसको रिटेस्ट किया है और फिर डाउन आई है। इसी तरह का सिनेरियो हमें दोबारा यहाँ पे अगर देखने को मिलता है तो हम रिजेक्शन मार्केट प्रोवाइड करती है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप रिस्क ले सकते हैं और आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा टीपी मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।